मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रा जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भव्य जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरलमना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, 2 दिन से आपके सामने प्रसंग चल रहा है दान का। आपको बताया गया था कि स्वर्ग से आई हुई आत्मा के 4 चिन्ह होते हैं, जिसमें सबसे पहला चिन्ह क्या बताया था? दान प्रसंगो। दान का अवसर मिलने पर बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है, बड़े अहोभाव के साथ में दीन को, दुखी को, निर्धन को, गरीब को, असहाय को, जरूरतमंद को अपने हाथों से वस्त्र का, पात्र का, भोजन का और औषध का दान देता है। और साथ में ही साधु के पात्र के अंदर दान देता है, स्वधर्मी भाई की सहायता करता है। और इस दान के प्रसंग के अंदर बताया कि दान भी देने के एक नहीं कई तरीके होते हैं। मैंने बातें नहीं करे, प्रवचन चालू हो चुका है। दान देने के कई तरीके होते हैं, जिसके अंदर बताया गया था दान के 5 तो है दूषण और 5 ही है भूषण। और भूषण के अंदर आपने सुना था प्रसन्नता से और इतना आनंद आ जाए कि आनंद से आंखों में आंसू आ जाए। और दूसरा बताया था रोमांचो, इतना रोमांच हो कि रोंगटे क्या हो जाए, खड़े हो जाएं। और तीसरा बताया गया था बहुमान, आदर पूर्वक देना, किसी का निरादर करते हुए, किसी का अपमान करते हुए चीज नहीं देना। चौथा बताया गया था प्रियम वचः, प्रिय वचन बोल करके, मीठे मधुर वचन बोल करके उनको दान देना। और 5वीं बात बताई थी तथानुमोदता पात्रे, सुपात्र दान यदि होता है अपने हाथों से तो सुपात्र दान की अनुमोदना करना। चाहे हम खुद करें दान, चाहे दूसरा दान दे रहा है, लेकिन सुपात्र दान की क्या होनी चाहिए? अनुमोदना। तो इस प्रकार से ये 5 भूषण बताए। तो ये तो आपने तरीके जाने कि दान किस प्रकार से देना चाहिए, लेकिन एक और वर्णन आता है कि दान कौन कौन सा होता है, कितने प्रकार का दान होता है, जिसके अंदर शायद आपने वर्णन पढ़ा होगा कि प्रभु महावीर ने ठाणांक सूत्र के अंदर 10वें ठाणे में 10 प्रकार का दान बताया। कभी पढ़ने में आया?
नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान से श्रवण करना। 10 प्रकार का दान बताया गया, जिसके अंदर कहा 10 विये दाने पणते तंजहा। 10 प्रकार का जो दान है वो इस प्रकार से है, अनुकंपा संगह चेव भय कालुनीय इय लज्जाए गारवेणंच अहम्मे पुण्य सत्तम्मे धम्मे य अट्ठम्मे उत्ते काही य कतंतीय। भगवान महावीर ने 10 प्रकार का दान बताया, जिसमें सबसे पहला दान बताया अनुकंपा दान। संक्षिप्त के अंदर बताऊंगी मैं आपको। अनुकंपा दान किसी दीन को, हीन को, अनाथ को, असहाय को, निर्धन को दया करके उसको क्या देना? दान। किसी ऐसे दुखी व्यक्ति को देखा और मन में क्या आ गई? दया। दया करके उसको दान देना, जिसको अनुकंपा दान कहते हैं। और अनुकंपा दान की भगवान महावीर की मनाही नहीं। दूसरा बताया संग्रह दान। संग्रह दान का अर्थ क्या होता है? एक लोभी व्यक्ति भी संग्रह करता है, एक दान देने वाला भी संग्रह करता है। दोनों की भावना के अंदर बड़ा अंतर होता है। लोभी व्यक्ति तो केवल अपने लिए, परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए धन जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो संग्रह करने की बात है, एक मनुष्य इसलिए संग्रह करता है, इसलिए इकट्ठा करता है ताकि कभी भविष्य के अंदर संघ में, समाज में, गांव में, नगर में, शहर में कहीं पर भी कहीं कोई आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, तो जितना मैंने संग्रह किया है वो सबका सब क्या कर दूंगा? दान। इसका वर्णन भी आपके सामने आएगा जब चातुर्मास का अंतिम दिवस होगा, लोकाशय जयंती। हाँ, स्थानकवासी समाज का उद्धार करने वाले कौन है? हाँ, धर्म प्राण वीर लोकाशा, वीर लोकाशा। जब वो छोटी उम्र के अंदर ही थे, लगभग युवा के अंदर, युवावस्था के अंदर उन्होंने कदम रखा था और उनका जन्म अच्छे घर के अंदर, बड़े सेठ जी के घर के अंदर हुआ। और एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी बहुत बड़े सेठ थे और अनाज और चारा खूब, उनके गोडाउन के अंदर खूब चारा भी भरा हुआ था और अनाज भी भरा हुआ था। क्योंकि कई व्यापारी होते हैं, कई प्रकार का माल भर करके खूब, जब सस्ता होता है माल भर लेते हैं और जब भाव आते हैं तो माल को बेच देते हैं। खूब सारे गोडाउन अनाज के भी भरे हुए थे, चारे के भी भरे हुए थे और अचानक ही उनके अनाज के भाव आ गए, जोरदार भाव चढ़ गए। तो लोकचंद जी के पिताजी ने कहा कि बेटा, अनाज के खूब भाव बढ़ गए हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि अनाज को बेच देते हैं, खूब मुनाफा होगा। लोकचंद जी ने कहा, पिताजी इतने से मुनाफे से क्या होता है? हमें तो बहुत बड़ा मुनाफा कमाना है। क्या कमाना है बेटा? बहुत बड़ा। कौन सा बहुत बड़ा मुनाफा? क्योंकि ये जो सामान्य धन रूपी मुनाफा है ना, ये तो ज्ञानियों ने क्या कहा कि घास फूस के समान है। सच्चा मुनाफा कौन सा है? उन्होंने अपने ज्ञान से कई बातें, उनके कई पर्चे आप सुनेंगे, उनको कई प्रकार की जानकारी पहले ही हो जाती थी। तो उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया था कि भविष्य के अंदर 5-5 साल के दुष्काल पड़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, पिताजी बड़े बड़े दुष्काल पड़ेंगे, इधर तो दुष्काल पड़ेंगे, इधर राजाओं के बीच में आपस में युद्ध होंगे, स्थितियां, परिस्थितियां बड़ी खराब होंगी। उस समय जानवरों को खाने के लिए चारा नहीं मिलेगा और मनुष्य को अनाज नहीं मिलेगा। तो ये दान तो आप पैक करके रख दो, इसमें से एक दाना खुद के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना है और बाजार में भी बेचना नहीं है। जिस समय दुष्काल से पीड़ित मनुष्य होंगे और जानवर होंगे, उन दीनहीनों के लिए, भूखे मरते प्राणियों के लिए ये चारा भी काम आएगा और अनाज भी काम आएगा। तो संग्रह किया किस लिए? दान देने के लिए। तो उसको कहते हैं संग्रह दान। और तीसरा बताया गया भय दान, डर से दान देना। किसके डर से? राजपुरुषों आदि के डर से, यानी जो सरकारी लोग हैं। आजकल भी आप लोगों को देना पड़ता है ना? हाँ, कई बार देना पड़ता है। कई बार नोटों की गड्डियां अंदर ही अंदर, नोटों की गड्डियां उनको देनी पड़ती हैं सरकारी लोगों को, डर के मारे। इनको पैसा नहीं देंगे तो सजा भी हो सकती है, कोर्ट कचहरी भी चढ़ना पड़ सकता है। तो भय के मारे जो दान दिया जाता है। एक होता है कारुणिक भय, करुणा से, यानी शोक से या पुत्र वियोग से कोई संतप्त है, उस शोक ग्रस्त को क्या देना? दान देना। और 5वां बताया गया लज्जा दान।
लज्जा दान का अर्थ होता है गांव के, नगर के, संघ या समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि देखो भाई फलानी गौशाला में जरूरत है, हम भी दान दे रहे हैं, तुम भी दान दो। वहाँ अनाथ आश्रम के अंदर अनाथ बच्चों के लिए आवश्यकता है, हम भी दे रहे हैं, तुम भी कुछ ना कुछ दो। मन तो नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कह दिया, अब मना भी नहीं कर सकते। इसलिए दान देना ये होता है लज्जा, यानी लज्जा पूर्वक दान देना। और छठा होता है गौरव दान। गौरव दान का अर्थ होता है अपने यश के लिए। कल भी आपको बताया था ना, ज्यादातर लोग किसके लिए दान देते हैं? हाँ, नाम के लिए, अपने यश के लिए, ख्याति के लिए। तो यश के लिए, ख्याति के लिए, अपने नाम के लिए दान देना और गर्व पूर्वक दान देना, ये होता है गौरव दान। और सातवां बताया गया अधर्म दान। अब अधर्म दान, जो मनुष्य अधर्मी हैं, जो पापी हैं, हिंसक हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, उनको भी देना। आप कहेंगे वो किस लिए? वो तो अधर्म करेंगे, ये बात सत्य है। लेकिन कई बार पोजीशन ऐसी बन जाती है, हमको मालूम है वो व्यक्ति हिंसक है, वो हिंसा कर रहा है, अधर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन के अंदर कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है, उसके लिए पेट भरने के लिए भी उसके पास में कुछ नहीं, वो भूखा मर रहा है, उसके नन्हे मुन्ने बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो मन में क्या आ जाती है? दया। भाई ये इसका काम कर रहा है, लेकिन आखिर है तो इंसान। ऐसी पोजीशन के अंदर दान देना, ये अधर्म दान। और आठवां बताया गया धर्म दान। जो धर्मी मनुष्य है, धर्मात्मा है, भगवान के नाम की स्तुति करते हैं, उनको जो दिया जाता है वो धर्म दान। और नौवां होता है आशा दान। आशा दान किसे कहते हैं? फल की इच्छा। आज मैं 100 दूंगा ना तो मुझे 1000 होकर के मिलेगा। लेकिन गीता के अंदर श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्म करते रहो, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की इच्छा मत करो। लेकिन जो कर्म किया है, हम इच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, जो बीज डाला है उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा। फिर मांगना क्यों? जो चीज हमें बिना मांगे मिल रही है, फिर मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन आशा से जो दान दिया जाता है, फल की इच्छा से जो दान दिया जाता है, वो होता है आशा दान। और 10वां बताया गया प्रत्युपकार दान। किसी ने हमारे पर उपकार किया, यानी हम संकट में थे, हम दुख में थे, हम कष्ट में थे, उस समय हमारी किसी ने सहायता की और परिस्थिति ने, समय ने ऐसा पलड़ा पलटा कि अब हमारी परिस्थिति अच्छी है और सामने वाले की, जिसने हमें सहयोग किया, उसकी परिस्थिति क्या हो गई? खराब। और उस समय मन के अंदर आना, भाई जब मैं संकट में था इसने मेरी सहायता की, वो सज्जन पुरुष होता है। वो सज्जन पुरुष होता है जो इस बात को याद करता है कि इसने मेरी सहायता की, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी इसकी क्या करूं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे एहसान फरामोश होते हैं, जब खुद के अच्छे दिन आते हैं और सहयोग करने वाले के बुरे दिन आते हैं, उस समय कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि अपना मुंह मोड़ लेते हैं। जिसने सहयोग किया, जिसने हमें ऊपर उठाया, जिसने हमें फर्श से उठा करके अर्श तक लेकर के गए, पांव पर खड़ा किया, आजीविका कमाना सिखाया, आज भगवान ना करे वो संकट में आ गया तो मुंह फेर लेते हैं और एहसान फरामोशी का काम करते हैं। ऐसा काम कभी भी नहीं करना। तो ये मुख्य रूप से 10 प्रकार का जो दान बताया। लेकिन कुल मिलाकर के संक्षिप्त के अंदर हम ये कह सकते हैं, चाहे वो 10 भेद हैं, चाहे 5 भेद हैं, कितने भी भेद हैं, इन 10 भेदों को और बाकी के जितने भी प्रकार के दान हैं, सबको 3 भागों के अंदर, 3 भेदों के अंदर विभाजित करते हैं। कितनों के अंदर? इसलिए संक्षिप्त में 3 याद रखना। और वो 3 कौन से हैं? अभय दान, सुपात्र दान और अनुकंपा दान। कौन कौन से? सुपात्र दान और अनुकंपा, याद रहेगा। अब तीनों की परिभाषा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहला है अभय दान, दूसरा सुपात्र दान, तीसरा अनुकंपा दान। क्या है अभय दान, क्या है सुपात्र दान और क्या है अनुकंपा दान? क्या होता है अभय दान देने से, क्या होता है सुपात्र दान देने से और क्या होता है अनुकंपा दान देने से?
सबसे पहली बात अभय दान, यानी कोई व्यक्ति भयग्रस्त है, दुख में है, किसी के प्राणों को संकट बना हुआ है, कोई प्राणी मृत्यु के मुंह में जा रहा है, उसको अभय देना यानी मरते हुए प्राणी को बचाना। जैसे कई बार समाचार मिलता है कि गायों को कटनी में लेकर जा रहे हैं, ट्रक भर भर करके क्या ले जाते हैं, कटनी में ले जाते हैं, और जो गौ रक्षक हैं वो अपने प्राणों पर संकट चाहे आ जाए, चाहे प्राण भी चले जाएं, प्राणों पर खेल करके रातों रात रास्ते के अंदर छापा मारते हैं और ट्रक के ट्रक पकड़ लेते हैं। लेकिन अब गायों को छोड़े कहां पर? इसलिए कई लोग उन गायों को पैसे दे दे करके गौशाला के अंदर, क्योंकि गौशाला वाले भी कितना रखेंगे फिर, इसलिए गौशाला में अनुयोग दे करके उन कटती हुई गायों को वहां से लेकर के कहां छोड़ते हैं? गौशाला के अंदर। तो इसी प्रकार बकरों को भी बकराशाला के अंदर, यानी कोई प्राणी मर रहा है, मरते हुए प्राणी को बचाना, उसको प्राण दान देना कौन सा होता है? अभय दान। और प्रभु ने कहा कि सबसे बड़ा दान है अभय दान, बाकी सब दान इसके बाद में, सबसे बड़ा दान कौन सा? अभय दान। इसलिए क्या कहा? न भूप्रदानम न सुवर्ण दानम न गोप्रदानम न तथान्न दानम तथा वदंती महाप्रदानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम। ज्ञानियों ने हितोपदेश के अंदर क्या फरमाया? अभय दान के सन्मुख ना भूप्रदानम, एक व्यक्ति पृथ्वी दान करता है, यानी जमीन का क्या करता है? दान। दूसरा बताया न स्वर्ण दानम, एक व्यक्ति सोने का दान करता है। तीसरा बताया न गोप्रदानम, एक व्यक्ति गायों का दान करता है। न तथान्न दानम, एक व्यक्ति अन्न का दान करता है। लेकिन चाहे पृथ्वी का दान है, चाहे सोना दिया, चाहे गायों का दान दिया, चाहे अन्न का दान दिया, लेकिन अभय दान के सामने सब दान फीके हैं, सब छोटे हैं। सबसे बड़ा दान होता है अभय दान, क्योंकि भगवान महावीर का धर्म है अहिंसा प्रधान धर्म। इसलिए पहला महाव्रत और पहला व्रत भी क्या है? प्राणातिपात, जीवों की दया पालो, जीवों पर करुणा होनी चाहिए। हिंसा का क्या होना चाहिए? त्याग। क्योंकि जहां पर हिंसा होती है वहां पर धर्म होने वाला है। धर्म की शुरुआत ही अहिंसा से होती है और धर्म का अंत भी अहिंसा पर ही होता है। तो अहिंसा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो पहला है अभय दान, और अभय दान देने से जीव कर्मों की निर्जरा करता है। क्या करता है? हाँ, कर्मों की निर्जरा। अब अभय दान क्या करता है, सुपात्र दान क्या करता है, और अनुकंपा दान क्या करता है? तो याद रखना, अभय दान मरते हुए प्राणी को बचाना, अभय दान। और अभय दान से होता क्या है? कर्मों की निर्जरा। और दूसरा दान बताया गया सुपात्र दान। सुपात्र दान किसे कहते हैं? साधु को देना, लेकिन केवल साधु को ही नहीं, इसके अंदर भी सुपात्र 3 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के? याद रखना, क्योंकि आप लोगों को आप लोग रोज क्या देते हैं? अभय दान तो फिर कभी कभी देते हैं। हर रोज ज्यादातर अवसर किसका होता है? सुपात्र दान का। सुपात्र भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पंच महाव्रतधारी मुनिराज सतिया जी, जो भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, जो निर्ग्रंथ हैं, जो अनगान हैं। साधु के पात्र के अंदर दान देना भी सुपात्र दान। और इससे थोड़ा कम सुपात्र दान बताया गया अपने स्वधर्मी को, जो एक श्रावक है, जो श्रावक के नियमों का पालन करता है। स्वधर्मी को दान देना, दान का मतलब सहायता करना किसी भी रूप के अंदर, चाहे उसको अनाज देते हैं, चाहे भोजन देते हैं, चाहे पानी देते हैं, चाहे वस्त्र देते हैं, चाहे धन से, चाहे औषधि से सहयोग करते हैं। अपने स्वधर्मी को दान देना भी कौन सा दान है? सुपात्र दान। और तीसरा, श्रावक नहीं है लेकिन समकिति है, क्योंकि बाकी तो इसका निश्चय, इसका निर्णय भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अंदर बताया, साधु को दान देना भी सुपात्र दान, श्रावक को दान देना भी सुपात्र दान, और समकिति को दान देना भी सुपात्र दान। बस सुपात्र दान के अंदर एक विशेष याद रखना बंधुओं, कल भी आपको बताया गया था, क्योंकि जो अनुकंपा दान है वो तो दया करके दिया जाता है, करुणा से दिया जाता है। लेकिन साधु को दान आप दया करके नहीं दे सकते हैं, वो दया या करुणा के पात्र नहीं है। साधु किसके पात्र हैं?
अहोभाव के, श्रद्धा के पात्र हैं, भक्ति के पात्र हैं। जब भी साधु के पात्र के अंदर कोई चाहे लूखा बह रहा हो चाहे सूखा बह रहा हो, जरूरी नहीं है कि मेवा मिष्ठान ही बह रहा है। कल भी यही बात बताई गई थी। दान देते समय वस्तु का महत्व नहीं होता है कि आप वस्तु बड़ी मूल्यवान दे रहे हैं या सस्ती दे रहे हैं। उस समय महत्व किसका होता है? भावों का। तो साधु के पात्र के अंदर जब भी दो, श्रद्धा भाव से देना, भक्ति भाव से देना और अहोभाव से देना। अरे मेरी कितनी बड़ी पुण्यवानी है कि आज मुझे यह सु अवसर मिला है कि आज मेरे घर में साधु आए। क्योंकि कई गांव, कई नगर ऐसे हैं, कई कस्बे ऐसे हैं, वो शहर से बड़े दूर हैं, जहां पर साधु संतों के कदम भी पड़ते नहीं। तो आज बड़ी पुण्यवानी का अवसर कि साधु मेरे द्वार पर आए और मैं अपने हाथ से क्या दे रहा हूं? दान। और इस अवसर को चूकना मत। लेकिन कई श्रावक चूक जाते हैं। किसी का मोबाइल चल रहा हो तो कृपया बंद कर दें। कई बार हम देखते हैं, जो भाई खुले हैं वो कर सकते हैं ना बंद। कहाँ पर बज रहा है? कई घरों के अंदर, कई बड़े बड़े घरों के अंदर जाते हैं सुबह सुबह का समय। वैसे आपके हनुमंत नगर में तो हमने ऐसा नहीं देखा है। हाँ, जैसे मद्रास के अंदर पुरुषवाकम साइड में जाओ और यहाँ पर चिकपेट साइड में जाओ, जहाँ पर मेन सिटी का क्षेत्र है, वहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े धनवान रहते हैं और वहां पर उनके 8 और 9 तो बिस्तर में ही बच जाते हैं। इसलिए सुबह का नाश्ता ज्यादातर कौन तैयार करते हैं? चौके वाले महाराज तैयार करते हैं और भोजन भी वही बहराते हैं। अरे आपके घर का जा रहा है लेकिन हाथ से दान नहीं दिया। और कई बार क्या होता है, और घर के अंदर सेठ जी हैं, श्रावक जी घर के अंदर हैं और उन्होंने देख लिया कि सतिया जी या मुनिराज घर में प्रवेश कर रहे हैं। और कई तो बड़े अहोभाव से सामने आते हैं, लेकिन कई श्रावक लोग क्या करते हैं? आप ही बता दीजिए। दरवाजा बंद। क्योंकि पहला डर तो उनको क्या होता है? सबसे पहला डर क्या होता है? नहीं, व्याख्यान में गए नहीं। और बाजी का काम क्या है? टोका टाकी करने का। वो तो कहेंगे क्या हुआ श्रावक जी, आए नहीं, 15 दिन निकल गए चातुर्मास के, 20 दिन निकल गए, अभी तक आपके दर्शन हुए ही नहीं। फिर बाजी सवाल करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए काम ही खत्म और क्या कर दो? दरवाजा बंद कर दो। और कई बार क्या करते हैं, मान लो ये चिंता नहीं होती है कि प्रश्न करेंगे, उत्तर करेंगे, लेकिन दुकान है, घर दुकान इकट्ठा, एंटर किया, साधु संतों को आते हुए देखा, लेकिन सामने खड़ा है ग्राहक। और क्या सोचा? श्राविका जी हैं, अपने हाथ से क्या दे देंगे? दान। लेकिन भगवान ने आपके 12वें व्रत के अंदर बताया, अपने हाथ से क्या देना? दान। क्योंकि जो हम भोजन एक थाली के अंदर है और भोजन आपको भूख लगी है, तो भोजन किसको करना पड़ेगा? क्या आपकी श्रीमती जी कर लेंगे, पेट भर जाएगा? नहीं, खुद का पेट भरना है तो भोजन खुद को करना पड़ेगा। इसी प्रकार खुद के कर्मों की निर्जरा करनी है तो पुरुषार्थ खुद को ही करना पड़ेगा। तो अवसर यदि मिल जाए तो अवसर से चूकना नहीं है। और सुपात्र दान देने से भी कर्मों की निर्जरा होती है, संसार घटता है, जैसे सुबाहु कुमार का घटा। सुख विपाक सूत्र का पहला अध्ययन बयान करता है, सुबाहु कुमार ने सुमुख गाथापति के भव के अंदर मुनिराज को 3 प्रकार की शुद्धि से, 3 योगों की शुद्धि से दान दिया, अपने संसार को परित किया, यानी संसार को घटाया। तो इस प्रकार से सुपात्र दान से भी कर्मों की निर्जरा होती है। और तीसरा होता है अनुकंपा दान। अनुकंपा दान, इसकी भी तीर्थंकर भगवान की दान देने की मनाही नहीं है। समकित के लक्षणों के अंदर ये आता है, समकित के थोपड़े के अंदर ये बोल आता है, दीन को, हीन को, मूक प्राणियों को, निसहाय को, अनाथों को और विपत्ति से ग्रस्त को और मुसीबत के मारे हुए को अवश्य अपने हाथ से क्या देना चाहिए? दान। और भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भारतीय ग्रंथों के अंदर, भारतीय शास्त्रों के अंदर बताया गया कि आप लोग जो भी कमाई करते हैं ना, उसके अंदर केवल आपका ही हिस्सा नहीं है,
आपके परिवार का, आपकी संतान का ही हिस्सा नहीं है, उसके अंदर दीनहीन का भी हिस्सा है, गाय का भी हिस्सा है, कुत्ते का भी हिस्सा है, गरीबों का भी हिस्सा है, साधु और संतों का भी हिस्सा है। और याद रखना, इस भावना से कमाएंगे कि हे परमात्मा, क्योंकि जब एक किसान भी खेत के अंदर बीज बोता है ना, तो भगवान से क्या प्रार्थना करता है, हे भगवान, रास्ते में चलते हुए राहगीर के भागे का भी देना, पशु और पक्षी के हिस्से का भी देना, गाय और कुत्ते के हिस्से का भी देना, साधु संतों के हिस्से का भी देना। जब इतने हिस्से मिलते हैं तो खूब सारा प्राप्त होता है। एक हाथ से देते हैं और हजारों हाथ से बटोर लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति क्या कहती है, एक गेहूं की बाली, गेहूं की बाली, मारवाड़ी में गेहूं की बाली को क्या बोलते हैं, उम्बी। क्या बोलते हैं, उम्बी। गेहूं की उम्बी होती है जिसमें क्या होते हैं, गेहूं के दाने। उसके आधार पर बताया कि जो गेहूं की बाली, ये तो एक उदाहरण बताया, ये आपकी सबकी जो संपत्ति है उस पर आधारित होता है, चाहे जिसकी जो भी आजीविका हो, जिसका जो भी कार्य हो। तो एक खेत के अंदर एक गेहूं की बाली उपजती है, उस बाली का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, उस पर अधिकार होता है पशुओं का। किसका अधिकार होता है, पशुओं का। और उसके बाद में जो बाली में दाने पड़ते हैं, उस दानों में से सबसे पहले दाने पर अधिकार होता है पक्षियों का। भूल जाओ तो नोट कर लेना किस किस का हिस्सा है आपकी कमाई के अंदर, और जिन जिन का देंगे उनका उनका आपको प्राप्त भी जरूर होगा। तो बाली के नीचे का हिस्सा, उस पर अधिकार किसका, पशुओं का। और बाली में जो दाने पड़े, पहले दाने पर अधिकार किसका, पक्षियों का। और उन दानों से जो आटा बना, उस पहले आटे पर अधिकार होता है चींटियों का। किसका अधिकार होता है, चींटियों का। अब वो बहन ने आटा गूंथा, गूंथने के बाद में जो पहली गोली बनती है उस पर अधिकार किसका, मछलियों का। किसका, आटे की गोली पर। ये बहनें भी याद रखना, बहनें भी ये याद रखना, उस आटे की पहली गोली पर अधिकार होता है मछलियों का। और उस आटे से जो रोटी बनती है, उस पहली रोटी पर अधिकार किसका, गौ माता का। पहली रोटी पर अधिकार होता है गौ माता का, और अंतिम रोटी पर अधिकार किसका, कुत्ते का अधिकार होता है। जिस जिसका अधिकार है उसको देते रहेंगे तो भगवान छप्पड़ फाड़ करके देता रहेगा, और यदि दूसरों का हिस्सा खुद ही खाते रहेंगे। हाँ, आजकल कितनी बहनों के नियम है जो गाय की रोटी निकालती हैं और कुत्ते की रोटी निकालती हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत अहोभाव है कि आज भी ये संस्कृति चल रही है। अब मैं भाइयों से पूछूं, बहनों की तो मेजोरिटी बड़ी अच्छी, बड़े अच्छे वोट मिले बहनों को। अब आप भी ईमानदारी से बताना, पुरानी संस्कृति कहती है, पुराने जो श्रावक, पुराने जो लोग होते थे, अपने हाथ से चाहे गाय को दे, चाहे कुत्ते को दे, चाहे चींटियों को दे, चाहे पक्षियों को, मूक प्राणियों के मुंह में जब तक नहीं डाले, उनको कुछ ना कुछ ना दे, तब तक उनके मुंह में एक पानी की बूंद भी नहीं जाती। जंगल में निपटने के लिए जाते ना, वो लोग जंगल में निपटने के लिए जाते, एक हाथ में होता लोटा और एक जो गले में दुपट्टा होता, उसके एक पल्लू पर थोड़ा दाना बांध कर ले जाते थे। पहले उनको दाना डालते, चिड़ियों को, कबूतरों को दाना डालते, निपट करके घर पर आते, फिर ही दातन कुल्ला करते थे। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, कितने भाई ऐसे हैं जो पहले अपने हाथ से मूक प्राणियों को देते हैं और फिर मुंह में पानी डालते हैं? तीन हाथ खड़े हैं। अब वोट किसके ज्यादा है? हमारी बहनों के, हमारी बहनों के। और आप लोग बिस्तर से उठते हैं, सबसे पहला कौन सा काम करते हैं? हाँ, कौन सी टी लेते हैं? बेड। थोड़ा जोर से बोलिए ना। नहीं लेते हैं, आप नहीं लेते, अच्छी बात है। और उस टी को कहते हैं बेड टी, जिसका नाम ही क्या है? बेड टी। शुरुआती बेड से की, शुरुआती बुरे से की, और दिन की शुरुआती बुरे से की। अरे अच्छा कैसे होगा? दिन की शुरुआत करो, अपने हाथों से कुछ दो। और एक बात याद रखना, हम देकर के कोई उन पर एहसान नहीं कर सकते, उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। यदि आपको याद हो, पहले दिन आपको दान की एक सही परिभाषा बताई थी। एक परिभाषा तो ये जो दिया जाता है वो दान, लेकिन सही परिभाषा कौन सी बताई थी?
किसी को याद हो तो? हम दान करते हैं, उसका अर्थ क्या है? स्व परोपकारार्थम वितरणम दानम। जो दान स्व पर और पर उपकार करने के लिए दिया जाता है वो क्या होता है? दान। हम ये दाना डालकर, आटा डालकर, आटे की गोली डालकर उन जानवरों पर ही उपकार नहीं कर रहे हैं। पहला उपकार किस पर कर रहे हैं? खुद पर कर रहे हैं। आप कहेंगे वो कैसे? संक्षिप्त के अंदर बताऊं कि हम खुद पर उपकार कैसे कर रहे हैं। कहते हैं यदि किसी के शरीर में रोग हो, कल भी यह प्रसंग चला था कि किसी के शरीर में असाता है तो दूसरों को क्या दो? औषधि। लेकिन यदि किसी के शरीर में रोग है, व्याधि है, उसको हर रोज मछलियों को आटे की गोली डालनी चाहिए। उसके शरीर के रोग क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे उसके शरीर के रोग। और दूसरी बात बताई गई है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा हो जाता है ना, किसी को अस्थमा की, सांस की ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको हर रोज मछलियों को दाना खिलाना चाहिए। एक तो मछलियों को डालते हैं आटे की गोली। आटे की गोली किसको खिलानी है? मछलियों को। लेकिन किस व्यक्ति को? जिसके शरीर में क्या है? रोग। लेकिन जिसको सांस की प्रॉब्लम है उसको क्या करना है? मछलियों को दाना खिलाना है। और किसी के घर में पितृदोष है, होते हैं ना, इसलिए बार बार संकट आते हैं, पितृदोष की पूजा कराने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं कहूं आपको, उनको वहां पर पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है। या तो कौवे को या पक्षियों को अपने हाथ से क्या खिला दो? दाना खिला दो। पितृदोष क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और किसी के सिर पर बहुत कर्ज है, उतारते हैं लेकिन कर्जा उतरता नहीं। या फिर जीवन के अंदर बड़ा संकट है, एक संकट खत्म हुआ नहीं कि दो संकट आकर के पड़ जाते। तो जिस व्यक्ति के जीवन में संकट ज्यादा है और कर्जा ज्यादा है, उनको चाहिए हर रोज चींटियों को शक्कर और आटा मिक्स करके, क्या मिक्स करना है? शक्कर और आटा मिक्स करो। पंडितों के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी आशीष मिलेगी तो अपने अशुभ कर्म तो अपने आप क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो चींटियों को शक्कर और आटा मिक्स करके रोज खिलाना चाहिए। और जीवन के अंदर कभी सोचा नहीं, अचानक ही आकर के कोई संकट पड़ गया, जीवन आनंद से चल रहा था लेकिन अचानक से कोई विपत्ति आकर के पड़ गई, उसको क्या करना चाहिए? कुत्ते को हर रोज एक रोटी अपने हाथ से खिलानी चाहिए। और किसी के जीवन में आर्थिक संकट चल रहा है, यानी देनदारी भी हो गई, कमाई होती नहीं है, आर्थिक संकट जीवन में चल रहा है, उसे गाय को हर रोज क्या देनी चाहिए? रोटी। जब भी घर से निकलो दुकान पर जाने के लिए, हाथ में एक कवर में 4 रोटी डालकर लेकर के जाओ, गौ माता मिल जाए, रोटी खिलाओ और उसके मस्तक पर क्या फेरो? हाथ। आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। तो ऐसा दान करने से हम केवल उन पर नहीं, किस पर उपकार करते हैं? खुद पर उपकार करते हैं। तो कहा कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं है। तो ऐसा कर्म करेंगे, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, सभी जीवों के काम आएंगे बंधुओं। तो इस भ्रमे पर भ्रमे कल्याण होगा। इसी भावना से मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रा जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञान